उनके घर का आनंद है। भगवान जी बड़े हुए, विद्या अध्ययन किया, सारे संस्कार अपने जीवन में धारण किए, कितने अच्छे हैं। देखो भाइयों में ही नहीं, मित्रों में भी। अनुज सखा संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। अपने भाइयों के संग, अपने मित्रों के संग बैठकर भोजन करते हैं। बाल्यकाल में देखो एक शब्द होता है लीला। कभी गहन चिंतन करना, लीला शब्द का अर्थ क्या होता है। कहे तो सब देते हैं राम जी की लीला है, कृष्ण जी की लीला है, ये शंकर जी की लीला क्या होता है। लीला शब्द की परिभाषा है जहां पर ऐश्वर्य और माधुर्य एक साथ मिलकर आचरण करते हो, उसी क्रिया का नाम लीला है। अर्थ है इसका और सीधी बात, जहां भगवान मनुष्यों के और ईश्वर के लक्षणों को संग संग प्रकट करें, लोग जान ही न पावे ये मनुष्य है, ये ईश्वर है। इसी रहस्य का नाम लीला होता है। जिसकी कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, आप लोग अपनी भाषा में जिसकी बात समझ में ना आए, जिसके काम समझ में ना आए, तो आप लोग क्या कहते हो कि हमारी समझ में ही नहीं आती कि तुम्हारी लीला क्या है, तुम्हारी लीला हमारे समझ में नहीं आती है। तो जो स्वयं को कभी ईश्वर, कभी मनुष्य, कभी पुत्र और कभी जगत पिता, इस तरह बार बार उपस्थित कर रहा हो, इसी लहर का नाम, इसी धारा का नाम लीला है। कौशल्या को कभी अपने छोटे से राम दिखाई पड़ते हैं और कभी कौशल्या को दिखलावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे कहीं तो पालने में लेटा हुआ बच्चा दिखाई पड़ता है और कहीं वो विराट रूप में दिखता है। ये बच्चा है कि विराट है, इस पर निर्णय करो। जब यह समझ में आ जाएगा तभी तुम भगवान की लीला समझ जाओगे। यह है अंतर। भगवान कृष्ण देखें, उन्होंने भी यही किया था। बच्चे आए, बच्चों ने यशोदा से कहा माई कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा क्यों रे ढीठ, तूने मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा नहीं माई, ना हम भक्षितवानम। श्रीमद् भागवत क्या है, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा ने कहा तेरे संग के ग्वाले सब कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा हमें तो इनकी बात सच लग रही है। तो उन्होंने कहा अगर इन्हीं की बात सच है, यदि सत्य गिरस्तर, यदि इनकी ही बात सच है तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं अपना मुंह खोल लूं, देख लो। अगर खाई होगी तो मुंह में मिट्टी लगी होगी, मुंह खोल देता हूं। और भगवान ने जिस समय अपना मुंह खोला है, देखना कुछ पंक्तियों में जब उन्होंने जब कान्हा ने मुख है खोला, जब कान्हा ने देख के मैया का मन डोला, और मुख में देखे चांद सितारे, पर्वत नदियां
सब जग देखा, सब जग में अपना ब्रज देखा। उस ब्रज में गोकुल देखा, गोकुल में अपना घर देखा। मेरे भाई, भगवान के मुंह में तीनों लोगों में पृथ्वी में गोकुल और गोकुल में यशोदा का घर, ये भगवान के मुंह में दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं, उनके मुख में देखी यशोदा मैया और निहारा कृष्ण कन्हैया। भगवान के मुंह में भगवान यशोदा, तो आओ ए भेद न कोई जाना किसी ने, माँ हो गई पसीने पसीने। मुश्किल से इतना कह पाई कि नहीं 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 माटी नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, तुमने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने देखा मेरा बालक ये तो अखंड है। भगवान ने देखा मैया घबरा रही है, तो धीरे से हंस दिया, हंस। और भगवान की हंसी में माया है, माया आ गई। अब जब माया खेल दिखाने लगी है, तो मैया भी मुस्काने लगी है। मैं तो कहता हूं, हे मेरे प्रभु, अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो तो एक काम कर दो। क्या? राम करे ऐसा हो जाए, हर घर वृंदावन बन जाए, घर घर आए यशोदा मैया, घर घर आए कृष्ण कन्हैया। रोज कन्हैया माटी खाए और राधे श्याम यही नित गाए कि मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है कान्हा ने, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। एक वो बच्चा है जिसके मुंह में माता मिट्टी देखना चाहती है, एक वो ईश्वर है जिसने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, एक वो बच्चा है जिसको पालने में झुलाया था, और वही बच्चा दिख रहा माँ गई निज अद्भुत रूप अखंड। ये है भगवान की सत्ता, ये है उनकी गुणवत्ता। ऐसे प्रभु श्री राम इस अवध में अपनी लीलाओं का आनंद बिखेर रहे हैं। अब उन्हें ये भी चिंता है, जिनके लिए आए वे लोग तो मिल गए, इन्होंने तपस्या की थी, आ गए। कश्यप आदित्य महातप कीना तिनका मैं पूर्व वर्दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल पुरी प्रकट नर भूपा, और तिनके ग्रह अवतरी हो आई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। ये काम हो गया, कश्यप आदित्य दशरथ कौशल्या हो गए, हम उनके पुत्र हो गए,
चारों भाई भी आ गए। लेकिन किस लिए आए हैं अभी ये तो बाकी है। आए किस लिए हैं? आए तो विप्रधेनु सुर संत हित आए इसलिए है सदाचारी ब्राह्मणों की रक्षा करे, गोवंश की रक्षा करे, देवताओं की संस्कृति को स्थापित करे और संतों को सुरक्षित करे। आए तो इसलिए है। तो अब जिनके लिए आए वो कार्य हो गया है। अब जिस कार्य के लिए आए हैं करना वो है। अब तो उन्हीं का यहां पर चरित्र प्रारंभ हो रहा है। यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि, यज्ञ करने वाले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी भगवान यज्ञ से ही अवतरित हुए हैं। तो सबसे पहला कार्य उन्होंने यज्ञ का ही किया। विश्वामित्र ऋषि बसई भवन शुभ बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। वन में रहते हैं, लेकिन वन में रहना करते क्या है? जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करई। जप जोग यज्ञ यही ऋषियों का आदर्श है। और क्या ये सब अपने लिए करते हैं? उन्हें अपने लिए क्या करना है? हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे राजा सुरक्षित रहे, हमारी प्रजा निर्बाध रूप से अपने सद आचरण करे, ऐसे उनको बुद्धि मिले, इस परिणाम के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जहाँ जप योग यज्ञ मुनि करई और बेबाधक अति मारीच सुबाहुई डरई। रावण की एक चौकी है, यहाँ पर मारीच सुबाहु और इसकी कमांडर है महिला ताड़का। नित भय बना रहता है, ये कब आकर यज्ञ को नष्ट कर दे। बड़े चिंतित हुए हैं, इनको कौन नष्ट करेगा? तो ये प्रतिज्ञा तो भगवान की है और किसी की तो है नहीं, भगवान की ही प्रतिज्ञा है। असुर मारी थापई सुरन राखई निज श्रुति से। इन असुरों को वो मारते हैं और देवताओं को स्थायित्व देते हैं। ये परम प्रभु ही कर सकते, और अब उनका अवतार हो चुका है। वे अयोध्या में अवतरित हुए हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरह, बिना भगवान के इनका अंत नहीं होने वाला है। गाद तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरइन निश्चर पापी। जब मालूम है कि इस मर्ज का इलाज कोई बहुत ऊंचा डॉक्टर ही करेगा, जो एमडी स्तर का हो, एमएस स्तर का हो, ऐसे डॉक्टर के पास इस मर्ज का इलाज है, तो फिर इन छोटे मोटे डॉक्टरों के फेर में क्यों पड़े हो? वहीं चलो। जिस समस्या का समाधान जिलाधिकारी कर सकता है, उस समस्या का समाधान तुम ग्राम सेवक से क्यों करवा रहे हो? ये नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने जान लिया है, हरि बिन मरइन निश्चर पापी। बिना भगवान के ये दैत्य नहीं मरने वाले, इन्हें कोई नहीं मार सकता है। और भगवान अयोध्या में है, तो आओ अयोध्या चलते हैं।
विश्वामित्र जी अयोध्या आ रहे हैं। यही विधि करत मनोरथ जात न लागी बार। देर नहीं लगी। कारिमा जन सरयू, यहाँ सरयू में स्नान किया। कारिमा जन सरयू तट अब गए धूप दरबार। स्नान किया है सरयू में। सरयू को भगवान का वरदान है। सरयू को भगवान ने वो गुणवत्ता दे रखी है जो सरयू में स्नान करे। मालूम या मचनते, राम जी का वाक्य है, बिनई प्रयासा। या मचनो दे बिनई प्रयासा। या मचनो दे बिनई प्रयासा। मम समीप नर पावई नासा। सरयू में स्नान करके मम समीप नर पावई पासा, उनको हमारा लोक प्राप्त हो जाएगा, उन्हें हमारा सानिध्य प्राप्त होगा जो सरयू में स्नान करेगा। यह वरदान है। उसी सरयू में विश्वामित्र जी ने स्नान किया। अपने दिनचर्या की हम लोग स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। वैसे तो हर पूजा की शुरुआत सूर्य को अर्घ देने के साथ ही होती है और होनी चाहिए। हर पूजा के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। कहते तो ये है कि भाई जब यज्ञोपवीत पहनने वाले किसी ब्राह्मण के घर में, पुराने लोग कहते थे सब लोग कि बच्चा जब पैदा होता तो सूरज के घर में ढोलक बजती थी सूरज के यहाँ, क्योंकि वो कहते थे एक और जल चढ़ाने वाला पैदा हो गया है। और हम लोग ये काम अगर करें ना तो क्या सूर्य को, क्या सूर्य की शक्ति को आप स्वीकार नहीं करते? करते हैं। भले ही जल न चढ़ावे लेकिन छत पर सौर ऊर्जा की प्लेट जरूर लगा लेंगे। ये स्वीकार करते हैं कि इनकी शक्ति को खींचो और शक्ति बढ़ाने के लिए एक लोटा जल न चढ़ाओ। ऐसे खींचते रहोगे तो फिर कैसे उनका काम चलने वाला है? अब तो सब कुछ उसी पर निर्भर हो गया है। हमारे सेठ जी कह रहे थे अल्लाहगंज में बहुत भारी पूरी छत उन्होंने पाट दी है प्लेटों से। हमने कहा इससे क्या क्या कर लेते हो? तो कहने लगे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा कारखाना इन्हीं से चलता है। हंस के हमने कहा जल चढ़ाते हो सूरज को कि नहीं? अरे कहने लगे यहाँ तो नहाने की फुर्सत नहीं, आप जल की बात कर रहे हैं। नहाने की फुर्सत नहीं? ये कौन सी दुनिया में जाना चाहते हो? तुम्हें नहाने की फुर्सत नहीं, तुम्हें पूजा करने की फुर्सत नहीं। इतनी बात हो कहाँ तक तो ठीक है। एक सज्जन से तो मैंने का कथा में नहीं आते हो, टाइम नहीं मिलता है क्या? अरे कहने लगे पंडित जी आप कथा के चक्कर में हमें मर जाने की छुट्टी नहीं। बताओ आप, फिर इनसे ज्यादा बिजी और कौन होगा? इन्हें जब मर जाने की छुट्टी नहीं तो अब यह स्थिति है मनुष्य की। मुझे लगता है
ज्यादा ही व्यस्त होते जा रहे हैं। दिनचर्या इनकी भंग हो गई, और जिसकी दिनचर्या नहीं उसका तो कुछ भी नहीं है। जिसका नित्य कर्म नहीं है, शास्त्रों में कर्म 4 प्रकार के हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म, जिस तरीके से 4 अवस्थाएं हैं, जिस तरीके से 4 आश्रम हैं, इसी तरीके से 4 कर्म भी है। एक होता है नित्य कर्म, इससे शुरुआत होती है। पहला नित्य कर्म जो आपको करना ही चाहिए। दूसरा नैमित्तिक कर्म, जो किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, नैमित्तिक कर्म। जल चढ़ाते सूर्य के लिए, नैमित्तिक कर्म। फिर तीसरा होता है काम्यक कर्म, जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जा रहा हो, वो काम्यक कर्म। जैसे शंकर जी के यहाँ कभी नहीं गए, जब इलेक्शन आया तो कहने लगे शंकर जी इस बार जीत जाए तो 20 किलो का घंटा बांधेंगे आके। एक काम्यक कर्म है। और हार गए तो नहीं आएंगे, ये भी बात है। अगर जीत गए तो ठीक है, और हार गए तो नहीं आएंगे। यह काम्यक कर्म है जो किसी कामना के लिए किया जाता है। और अंतिम कर्म होता है जिसका नाम होता है कर्म संन्यास। ये 4 कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्यक कर्म और कर्म संन्यास। कर्म संन्यास में कर्म के बदले किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कर्म का कोई उद्देश्य नहीं है। वहां पर कर्ता भी ईश्वर के अंश में है, जो क्रिया की जा रही वो भी ईश्वर के अंश से परिपूर्ण है, और जिसके लिए की जा रही वो भी ईश्वर ही है। जहां प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, जहां तीनों एक हो, इस कृत्य का नाम कर्म संन्यास होता है। तो मैं वही कह रहा था, ये संत महात्मा जहां जब लोग यज्ञ मुनि कराई, एक कर्म संन्यास ही इनका था। ये स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, इनमें सब में इतनी शक्ति थी, ये उन निशाचरों को रोक सकते थे। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? ये कहते हैं शाप देने में तपस्या नष्ट होती है। आपको क्या लगता है? ये शाप देने में ही नहीं, वरदान भी देने में, आशीर्वाद भी देने में। इसलिए इन बातों का ध्यान रखो। आशीर्वाद, आपके पास कोई स्टॉक है क्या? आपने जो अच्छे कर्म किए उन्हीं का थोड़ा प्रकाश है, आशीर्वाद देते हो, घटता है, आप और अच्छे कर्म करो। किसी को शाप देते हो तो 10 गुना और घटता है। इसलिए महात्मा लोग शाप नहीं देते थे। अब जैसे आजकल कलयुग है, अब तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कलयुग में, रामायण में लिखा है कि कलयुग में तो मालूम लोगों का हाल क्या है। यहाँ मनुष्य के पास तामस बहुत, रजो गुण थोड़ा। सब क्रोध में है। आप तैयार हो, सब लड़ने को तैयार ही खड़े हैं, आप हाँ करो। तो इसमें तमोगुण है।
अगर आजकल किसी का श्राप काम करे तो ये लोग तो चुटकी में श्राप दे दे। वो तो ये कहो कि श्राप काम ही नहीं करता है इतना, वरना चुटकी में श्राप दे दे। रोड पर खड़े हो और बस रुकवावे और बस वाला ना रोके तो तुरंत श्राप दे देंगे कि जाओ राम गंगा के पुल के नीचे गिरे जाए, बस ये तुरंत श्राप दे देंगे। इनका काम नहीं करता है, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम है कि इस तरीके की वाणी ही मुख से निकालना, जानते हो, ये तुम्हारे तेज को नष्ट करने वाली ये गलत मार्ग है। रामायण में इनको पंथ पगदेत खगेसा रायन बुद्धि तेज बल लेसा, कुमार्ग में या खराब उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयास, यही तो कुमार्ग है, यही कुपंथ है। ये उपाय जब व्यक्ति करता है उसका तेज नष्ट हो जाता, इनसे बचना होगा। जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, करिमज्जन सरयू तट गए भूप दरबार में आ गए। बड़ा स्वागत किया है महात्मा जी का। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, निवेदन किया भी, अतिथि तो फिर विश्वामित्र जैसा अतिथि, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ईशावास्योपनिषद का ये वाक्य है। अतिथि भी देवता है। आपके यहां इस तरह कोई संत आ जाए भाग्य से, उसके चरण धोइए, और वो भी निवेदन ये कि महात्मा के, सदाचारी ब्राह्मण के, अच्छे लोगों के चरण कभी नाली पर मत धुलवाना। उनके चरण घर के बीचों बीच आंगन में धोना, आंगन में। इससे तुम्हारा पूरा घर पावन हो जाता है, पूरा घर पावन हो जाता है। ये राजा लोग तो इस प्रकार के ऋषियों के चरण धो करके, चरण धोई सब भवन सिंचावा, चरण धोकर पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते थे। कोई बीमारी नहीं आती थी, कोई बाधा नहीं। अब हम लोग मरे जा रहे हैं कीटनाशक छिड़कते छिड़कते, अब कीड़ा मारे नहीं मर रहे हैं, क्या करें। ये इसी तरह हमने अपने को बदला है। सिंहासन पर ऋषि है, राजा उससे नीचे बैठे हैं। जब सेवा की, आतिथ्य के बाद, अतिथि के संग जो किया जाना चाहिए, अतिथि की सेवा के बाद अब राजा पूछते हैं, इन्हें यह नहीं लग रहा कौन कहां बैठा है, क्या है। याद रखें, राजा को लगता है इनको ऊंचा स्थान दे दिया, यही बड़ी बात है। और मैं तो वर्तमान परिवेश में सबसे ये निवेदन किया करता हूं, जो तुम्हारे प्रणाम करने के योग्य है, जो भी प्रणाम करने के योग्य है, पैर छूने के योग्य है, उसके पैर छुओ। किसी को लगता है कि हम ऊंचे पद पर हैं, अधिकारी हैं, थोड़ा धनवान हैं, तो थोड़े कमजोर व्यक्ति के अगर पैर छुएंगे तो मेरी शान घट जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे, अच्छे मंच से शंकर जी को साक्षी बना के कहता हूं, किसी के पांव छूने में आपका कद घटता नहीं है, आप आसमान के बराबर ऊंचे हो जाते हैं, आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है। बड़े दुनिया में बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो छोटे को आदर करता है। धनवान वो है जो निर्धन की लाज बचा ले, और बलवान वही है जो निर्बल की रक्षा कर ले। अपने लिए तो सबको ही सब कुछ करता है, तो किसी को प्रणाम करने से मान घटेगा नहीं, मान आसमान पे चला जाएगा। भगवान के जीवन से कुछ सीखो। नारद जी ने
जब विष्णु भगवान को शाप दिया था तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भरी भीड़ में शाप दिया था। भगवान का अपमान सारी दुनिया के सामने उन्होंने किया था और भगवान हंसते रहे। ऐसा कोई करता है? भगवान में और मनुष्य में अंतर क्या है इनके विचारों में? आप देखना, हम लोग अपना सम्मान भीड़ में कराना चाहते हैं। सैकड़ों लोग देखें, हम सम्मान भीड़ में कराना चाहते हैं और अपमान एकांत में कराना चाहते हैं। धीरे से कहते, कोई चिल्ला रहा, धीरे से कंधा दबाया, ए भैया इधर इधर एकांत में आ जाओ, जो कुछ कहना है अकेले में कह लो। हम लोग अपमान अकेले में स्वीकार करना चाहते, सम्मान भीड़ में स्वीकार करना चाहते, और भगवान अपमान भरी भीड़ में स्वीकार कर रहा है। नारद ने जो किया, और सम्मान भगवान कहते अगर पूजा करो तो कैसी हो, अनन्य, हमारे और तुम्हारे अलावा तीसरा व्यक्ति न हो, तीसरा व्यक्ति न हो। तो सम्मान करो तो हमारा अकेले में, और अपमान करना है तो भरी भीड़ में कर दो। ये अंतर होता है भगवान में और मनुष्य में। आज जब पांव छुए, पैर धोए, पता हमें क्या होगा। बोले राजा रामचंद्र की। इसलिए अच्छा और बताएं, जब किसी के पांव छुओ तो अगर हो सके तो दोनों हाथों से, दाहिने हाथ से दाहिना पांव छुओ और बाएं हाथ से बायां, ऐसे करके। पहले तो लोग दंडवत प्रणाम करते थे लेट के, फिर चलिए पैर छू लिए, सिर रख दिया। इतना समय नहीं तो केवल पांव छू लिए एक हाथ से। नहीं है तो मेरे भाई हाथ जोड़ के सिर झुका दो। ये सब इसके तरीके हैं। अब तो लोगों को शर्म आती, हमने कई लोगों को देखा है पैर छूते हैं, अरे पांव तो इसलिए छुए जाते हैं कि झुको, नीचे तक झुको, झुकते नहीं है। कोशिश ये रहती कि पांव छूते कोई देख न ले। तो जिसके पैर छूने हैं सीधे चले जाते हैं, उसकी छाती पर चढ़े चले जाते हैं। और पास में गए बिल्कुल, और पास में खड़े होकर नीचे हाथ बढ़ाया और घुटना छुए, दोनों घुटना छुए और इधर अपना पेट सहला लिया। किसी जान ही नहीं पाया पाए छुए कि नहीं छुए। एक लड़का देख रहा था, लड़के ने कहा कि पंडित जी ये कैसे पांव छुए? घुटवा छुए और पेट सहलाया। हमने कहा पांव छुए ही नहीं। तो क्या किया? हमने कहा इन्हें घुटवा छुए के और पेट पे हाथ फिराया। जा कह रहे कि हे भगवान, इनके कब घुटवा टूटा है तब हमारा करेज हो ठंडा है। हमने कहा ये कह रहे हैं। एक निवेदन कर दूं, चरणों में भगवान विष्णु का निवास होता है। मनुष्य के पैरों में भगवान विष्णु का निवास है और मनुष्य के घुटनों में शनिश्चर का निवास है, शनि का। अब ये तुम्हारे मन की बात है, चाहे विष्णु भगवान को स्पर्श करके माथे में लगाओ और चाहे ये शनिचर छुई छुई के अपने माथे में लगाओ, घुटनों में शनि है। इसलिए पैर छूने में ये सावधानी रखो। अब तो राजा ने कहा, ऋषिवर आपकी क्या सेवा करें? लोग कहा करते हैं, सारी सेवा करने के बाद भी लोग कहते हैं आपकी क्या सेवा करें, तो उसका अर्थ होता है कि आपका हमसे काम क्या है, ये बताओ। इन्होंने कहा
सेवा राजन, मैं इसलिए आया हूं कि निशिचारा निकारो सतावई मोही, निशिचारा सतावई मोही, मैं याचन आयो न दैत्यों ने हमारा जीवन बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। निश्चरों के समूह हमें बहुत मुश्किल में डाले हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मांगने का शब्द ही जिसके संग जुड़ा होता है उस व्यक्ति को थोड़ा संकोच होता है। जो मांगने जाता है उसको डर लगता रहता है, जिससे हम मांग रहे ए हाँ करेगा ना करेगा, क्या कहेगा, उसको संकोच रहता है। लेकिन विश्वामित्र जैसा व्यक्ति, मैं कुछ मांगने आया हूं, कितना सीधा सीधा कह दिया। लोग तो सीधा सीधा कहते नहीं है। आपके घर में गाड़ी हो और कोई गाड़ी मांगने को होए आपकी लड़के की शादी के लिए, तो सीधे सीधे नहीं कहेगा कि लड़का की बारात है गाड़ी भेज देना, तो आप भेजने को होंगे तब भी नहीं भेजेंगे। सीधे सीधे नहीं कहता है, बहुत दूर से घुमा के लाता है और बड़ी बातें करता कि साल बड़ी लगने थी, लोग ना माने तो हमने तुम्हारे भतीजे को दिया और फिर पक्को कर लो। इंतजाम सब हुई गो, 16 गाड़ी चाहिए कि 15 हुई गई, तो हमने कि एक तो दद्दा की झाड़ी रही, चिंता किस बात की, ऐसे घुमाया। तो आप ना करने को थे तब भी नहीं कर पाए। तो इन्होंने सीधे सीधे हमें दैत्य बहुत दुखी करते। मैं कुछ मांगने आया, और क्या मांगने आया, यहां पर सावधानी बरती। राम इनको प्राणों से भी प्रिय है, इसलिए राम की बात बाद में कहो। कहने लगे अनुज समेत एक भाई, उसका भी नाम नहीं लिया, कौन सा भाई, एक भाई के साथ देहु रघुनाथ राम जी को दे दो। राम जी के लिए बाद में कहा। कभी कभी बड़ी घटना भारी नुकसान को छोटी बातों से शुरू करते हैं, एकदम धक्का न लगे। एक मंत्री विदेश से लौटे, तमाम उनके नौकर चाकर और जो भी थे रिसीव करने गए। मंत्री ने कहा सब ठीक तो है। उनके खास अर्दली ने कहा हाँ साहिब सब ठीक है, बस एक ही खराब काम हो गया है। का क्या है? कहने लगे आपका कुत्ता मर गया। छोटी बात है। मंत्री ने कहा कुत्ता मर गया कैसे? असल में वो का हुआ कुत्ता इसलिए मर गया, वो घोड़े का जला हुआ मांस खा गया। तो उन्होंने कहा घोड़े का जला मांस कहां मिल गया? कहने लगे आपकी घुड़साल में आग लग गई, उसमें एक आपका घोड़ा भी जल गया। क्या घुड़साल में आग लग गई कैसे? कहने लगे आपके मकान में आग लगी थी तो घुड़साल में भी पहुंच गई, तो आपका मकान भी जल गया। तो कुत्ते से शुरू करके और तब बताया कि आपकी पूरी बिल्डिंग जल गई और आपकी घुड़साल जल गई। यहाँ पर बात को बहुत कायदे से अनुज समेत एक भाई के साथ रघुनाथ जी को मेरे संग भेज दो।
निश्चर मारे जाए, निश्चर बध में हो वो सना। निशाचर मारे जाए, जो हम लोग आज अनाथों की तरह हैं, हम लोग सनाथ हो जाए। इनको लगा राजा अभी कह देंगे बिल्कुल ठीक, ले जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा जी ने महाराज ने सुनत भूप अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दोति को मिला। क्या हुआ है? सुनत भूप अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दोति को मिला। ये अति अप्रिय वाणी है। अगर अप्रिय ही केवल कह देते तो भी बहुत था, कि जो आप कह रहे हो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है आपकी ये वाणी। अप्रिय कहना बहुत था, लेकिन अब अति अप्रिय हो। तो सुनत भूप अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दोति को मिला। जवाब नहीं दिया। विश्वामित्र ने कहा, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मैं राम लक्ष्मण को लेने आया हूं और आप तो बिल्कुल बोले ही नहीं। उत्तर दो, क्या उत्तर दे इस बात का? भैया आप तो पुत्र मांगने आ गए। चौथे पानु, ये बुढ़ापे के पुत्र हैं, ये बहुत प्रिय है। अच्छा, पुत्र जवानी के हो तो क्या है, अप्रिय होते हैं, लेकिन बात यह है चौथे पन में पुत्रों की आवश्यकता ज्यादा होती है। पुत्रों की सेवा की बहुत आवश्यकता होती है। पुत्र समझ सकता है और नहीं समझ सकते हैं बूढ़े बाप की बात। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो और बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आए, उसका सिर हिलने लगता है। सिर बेटा समझता है कि हमारे पिताजी का सिर हिल रहा है। अब कहो बेटा के बेटा समझे, उनकी समझे में नहीं आए। उनका सिर आगे की तरफ ऐसे ऐसे हिल रहा, किसी का ऐसे ऐसे हिलता है सिर। बच्चे गए घर में, उन्होंने कहा कि जाओ बाबा से कहो खाना खाओ आके। बच्चे गए, बाबा खाना खाओ चल के। और उन्हें बीमारी थी सिर हिलाने की।
तो उनका विचारों का ऐसे ऐसे हो रहा था। बच्चे राय से लौटे आए, उन्होंने कहा बाबा कह रहे हैं हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। सच बताओ कि हाँ हमने 20 बार कही, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? ये क्यों कहा चौथे पन पाए सुचारी? चौथे पन में पुत्रों की सेवा की आवश्यकता अधिक होती है। तो चौथे पानु पाए सुचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो विचार। ऐसे ही कह दिया। अगर सोच के कहते तो ये चौथेपन के सहारे जो हैं हमारे पुत्र, ये मांगते नहीं आप। अब फिर औरों की छोड़ो, आपने तो राम ही का नाम ले लिया है। जानते हो राम का और दशरथ का संबंध कैसा है? सबसे जन्म जन्म का नहीं है, राम जी से जन्म जन्म का रिश्ता है दशरथ का। चाहे वो कश्यप अदिति हो और चाहे मनु महाराज हो। मनु जी ने कहा था कि मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। हमें इतना प्रेम तुमसे हो जितना प्रेम सांप को मणि से होता है और मछली को पानी से होता है। तो राम जी से दशरथ का रिश्ता तो जैसे मछली का जल से है, मणि का सर्प का मणि से है, ये संबंध है। इसलिए कहा कि पुत्र तो सब प्रिय हैं, लेकिन तुमने तो राम की बात कह दी है। राम सब सोत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम दे तो नहीं सब हमें प्यारे हैं, लेकिन राम को कैसे दे दे? जल से अलग होकर मछली जिएगी कैसे? कुछ और मांग लो। मांगो राज। उन्होंने कहा राज नहीं मांगेंगे, राज तुम छोड़ के ही आए, राज का क्या होगा? हम भी किसी राजा के पुत्र हैं, हमारे पिता है और राजा गा थे, वो कोई बाबा नहीं थे, वो राजा थे। राज्य तो छोड़ के आए, उसका हम नाम ही नहीं लेते हैं। अच्छा बहुत लोग तो महात्मा होकर भी पुरानी बातों का ही नाम लेते हैं। एक महात्मा जी तो बार बार कह रहे थे तुम हमारी बराबरी क्या करोगे? हम करोड़ों की संपत्ति को लात मार के आए हैं, करोड़ों की संपत्ति को लात मार के हमने तो उनके हाथ जोड़े और हमने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी बुरा न मानो तो एक बात कहें। क्या? हमने कहा लात मार कर जरूर आए हो, लेकिन आपकी लात वो ठीक जगह पर लगी नहीं है। आप कहते हो संपत्ति को लात मारी, नहीं वो सही जगह पर लगी नहीं। अगर लगी होती तो अब तक तुम उस करोड़ों की संपत्ति की माला नहीं जप रहे होते। बात बात में हम संपत्ति को लात मार के आए, लात सही नहीं लगी, ये मुख्य बात है। तो उन चीजों को भाई जिसका आप चिंतन करें और चिंतन करें और फिर भी कहें कि नहीं हमें उससे मतलब कोई नहीं, ये कौन मानेगा? ये कैसे हम मान लेंगे? दुर्गा सप्तशती में राजा सुरथ ने और समाधि वैश्य ने मेधा ऋषि से यही तो सवाल किया था कि इसका कारण क्या है? जिन लोगों ने, घर वालों ने हमें धोखा देकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया और हमें तब भी उन्हीं की चिंता हो रही है। ये कौन हमें ऐसे बंधन में बांधे कि धक्के मारकर हम निकाले गए, लेकिन हम यहाँ चिंता में मरे जा रहे।
पत्नी कैसी होगी, पुत्र कैसे होंगे, धन रहा होगा कि नहीं रहा होगा, हमारे पालतू जानवरों का क्या हुआ होगा, ये हमें कौन बांधे? यही सवाल था। ये त्याग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक घर में घर का मालिक बार बार पत्नी पर यह धौंस जमाता था कि तुम हमें परेशान करोगी तो हम बाबा हो जाएंगे। जब आए तब यही धौंस, वो परेशान बेचारी। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि तुम बहुत चिंतित रहती हो, परेशान क्या बात? तो उसने कहा कि हमारे घर में तो वो बाबा होने को घूम रहे हैं। वो बहुत होशियार थी पड़ोसन। उसने कहा अब की जब कहा है कि हम बाबा हुई जाएंगे तो अब की कह दिया कि हुई जाओ। उसने कहा अगर वो बाबा हो गए तो हमारे घर का क्या होगा? उसने कहा तुम हमारी 20 विषय लिख ले, हो ही नहीं जाएंगे। कितना कठिन बंधन होता है। एक दिन चिल्लाने और चिल्ला के कही कि अब हम बाबा अवश्य हो जाएंगे। तो पत्नी ने हिम्मत बांध के कह दिया कि जब तुम्हारे मन में इतने दिन से है तो हो ही जाओ फिर। अब इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसने कहा ये तो कह रही हो जाओ बाबा, अब ये होने को तो था ही नहीं, ये तो धमकी दे रहा था। एकदम इसने कहा ठीक जा रहा है, घर छोड़ दिया, भागा। अब मुड़ मुड़ के देखे कोई हमें मनाने आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई मनाने वाला नहीं। बेचारे घर से भाग गए और गांव के बाहर एक पीपल, आपका क्या नाम है? ये 251 मुद्रा भाई सज्जन जी की ओर से। ये सज्जन लोगों के तो काम ही होते हैं ऐसे वाले, ये कोई और नहीं ऐसा कार्य कर सकता। भगवान से बहुत बहुत मंगल कामना है। थोड़ी सी बात, ये गांव के बाहर बरमदेव के नीचे पूरे दिन बैठे रहे, घर से कोई नहीं कहने आया कि लौट चलो। इसने कहा आप तो बहुत बुरे फंस गए, अब क्या कराए? बैठे एक कुतिया आई, कुतिया बरमदेव की चारों ओर घूमी। एक कुतिया से मालूम क्या बोले? कहने लगे हम लौटवे जत्ते नहीं हते, लेकिन मौसी अब तुम लिवाऊ ना आई हो तो लौट के चली। और जो कुतिया पीछे पीछे लौट के आ गया घर में, तो आप क्या कहोगे? बहुत मुश्किल है ये बंधन तोड़ पाना, बहुत मुश्किल। बताओ क्या करें? पुत्र तो सब प्रिय हैं, राम को न मांगो और कुछ मांग लो, राज्य मांग लो, नहीं गैया मांग लो। उन्होंने कहा गैया तो जितनी है हम उतने से परेशान हैं, गैया न दे ज्यादा। गैयन के मारे रात रात में जाग रहे। तो गाय नहीं, धन, धन का कोई खर्चा ही नहीं है, क्या करेंगे? अब तो महात्मा लोग अपना नंबर बाकायदे नंबर जारी करते, किस नंबर पे गुरुदक्षिणा ऑनलाइन कर दो। लेकिन उन्होंने कहा धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं और उत्साह सहित दे सकता हूं। और अगर देने पर आ जाए तो मेरा वचन है, क्या कहा है? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। शरीर से अधिक प्रिय क्या होगा? प्राणों से प्रिय क्या होगा? ये सबसे प्रिय होते हैं ना। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो देऊ निमिष के कुछ नहीं है। राम को मत मांगो, हम अपने प्राण दे सकते हैं। भाई इतना मोह, इतना प्रेम, अब क्या करें? वशिष्ठ जी आ गए। ये तो एक तरह से इनकार करना ही था, ये इनकार ही है।
राम को नहीं दे सकते, क्योंकि ये राम इन्हें कैसे दे दें? आप आधे मांग लो राम प्यारे न मांगो, मेरी आंखों के ये सितारे